हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट बुद्धि में आप सभी का स्वागत है। तो आइए आज हम पढ़ेंगे चट्टान एवं खनिज। चट्टान एवं खनिज के बारे में जानेंगे और समझेंगे। इससे पहले हमने अध्याय 1 अभी जल्दी में समाप्त किया हूं, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जा कर के अध्याय 1 को देख सकते हैं। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताएं। अच्छा लगे तो अपने हित में दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। जो पहली बार आए हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। चट्टानें एवं खनिजों के बारे में जानेंगे एक आसान भाषा में, जो हम अपने कंपटीशन को एक नई दिशा दे सकते हैं। हम यहाँ से समझेंगे चट्टानों एवं खनिजों के बारे में, जो एक बहुत ही सरल शब्दों में आप सबको समझाया गया है, तो आप बहुत अच्छी तरह से समझ भी सकते हैं। तो स्कूल के पास की सड़क बन रही थी। क्या है? जो स्कूल के पास की सड़क बन रही थी। सड़क के किनारे छोटे बड़े पत्थरों के ढेर लगे हुए थे। स्कूल आने वाले बच्चों ने पत्थरों के टुकड़े उठा लिए, कुछ ने तो अपनी जेब में भी रख लिए। सड़क बनाने वाली कंपनी का एक व्यक्ति मास्टर साहब से बच्चों की हरकतों के बारे में शिकायत करने आया। मास्टर साहब उस व्यक्ति को थोड़ी देर बाद आने को कह करके बच्चों को संभालने में लग गए। प्रार्थना के बाद उन्होंने सभी बच्चों से आग्रह किया कि कल सभी बच्चे अपने अपने घर से एक एक पत्थर बना करके लाएंगे। मास्टर साहब का यह आग्रह सुन करके सभी बच्चे या सभी सोच में पड़ गए। भला घर में पत्थर कैसे बनेंगे? सभी के मन में यही प्रश्न था। आखिर विजय से नहीं रहा गया। वो पूछ बैठा, सर पत्थर घर में थोड़े ही बनते हैं, फिर हम भला कहाँ से बना पाएंगे? हाँ यही तो बात है। उन्होंने पूछा, ये पत्थर आते कहाँ से हैं जिन्हें आप रोज सड़क के किनारे से उठा करके इधर उधर फेंकते रहते हैं? अब सब अवाक रह गए। सबके मन में ये उत्सुकता बन गई कि सचमुच ये पत्थर कहाँ से आते होंगे। मास्टर साहब मुस्कुराए और कहा, मैं सड़क बनाने वाली कंपनी के व्यक्ति को बुलाता हूँ, वे ही बताएंगे कि ये पत्थर कहाँ से और कैसे आते हैं। ये कह करके उन्होंने नरेंद्र को सड़क बनाने वाली कंपनी के उसी व्यक्ति को बुलाने भेजा जो थोड़ी देर पहले स्कूल में आया था। उसके आते ही मास्टर साहब ने सीधा प्रश्न किया, ये पत्थर के टुकड़े आप कहाँ से लाते हैं? क्रियाकलाप है कि करबंदिया के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कीजिए। आसपास कोई ऐसा पहाड़ है जिसकी चट्टानों को काट करके उसके टुकड़े किए जाते हैं, पता कीजिए। उसने बताया, दरअसल ये पत्थर स्लेटी रंग के हैं। इन्हें हम करबंदिया से मंगवाते हैं। शेखपुरा से भी ऐसे पत्थर मंगवाते हैं। करबंदिया से मंगवाते हैं और शेखपुरा से भी ऐसे पत्थर मंगवाते। कभी कभी भूरे रंग के पत्थरों को राजगीर या गया की पहाड़ियों से भी मंगवाते हैं। ऐसे पत्थर झारखंड के पाकुड़ और डोम जांच से भी आते हैं। दरअसल पत्थर अलग अलग किस्म और आकार के होते। ज़रूरत के हिसाब से हम इन पत्थरों को मंगवाते। ये पत्थर पहाड़ों की चट्टानों को काट करके उनके छोटे छोटे टुकड़े करके ट्रैक्टर या ट्रकों से लाद कर मंगवाए जाते हैं। इन पर काफ़ी लागत आती है, इसलिए मैं बच्चों को पत्थरों को बिखराने से मना करता हूँ। यह कह करके वे चुप हो गए। सभी बच्चे आश्चर्य भाव से सुन रहे थे। धन्यवाद, अब आप जा सकते हैं, कहते हुए मास्टर साहब ने उन्हें विदा किया। अब उन्होंने बच्चे को समझाया, सुना आपने, ये पत्थर पहाड़ों के चट्टानों से काट कर निकाले जाते हैं। ये पत्थर भूरे स्लेटी रंग के होते हैं। तो चट्टानें खनिजों का समुच्चय होती हैं। चट्टानें क्या हैं? ये खनिजों का समुच्चय हैं। और चट्टान विशेष में अलग अलग खनिजें मिलती हैं। जिसे चूना पत्थर में क्ले की अधिकता होती है, तो ग्रेनाइट में फील्ड स्पायर एवं क्वार्ट्ज की प्रधानता होती है। संजीदा पूछ बैठी, सर क्या चट्टानें अलग अलग भी होती हैं? शिक्षक ने गंभीरतापूर्वक कहना शुरू किया, चट्टानें मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं, आग्नेय चट्टानें, अवसादी चट्टानें और रूपांतरित चट्टानें। आप यहाँ से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। चट्टानें कितनी प्रकार? 3 प्रकार की होती, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टानें। आइए जानते हैं सबसे पहले आग्नेय चट्टानें क्या हैं। तो पिघला हुआ पदार्थ पृथ्वी के अंदर से धरातल पर आने के क्रम धरातल के निकट या धरातल के ऊपर जम जाता है। तो इन दोनों अवस्थाओं के फलस्वरूप जो ठोस पदार्थ बनता है उसे हम आग्नेय चट्टानें कहा जाता है।
अर्थात पृथ्वी जो पिघला हुआ पदार्थ है, पिघला हुआ पदार्थ पृथ्वी के अंदर से धरातल पर आने के क्रम में धरातल के निकट या धरातल के ऊपर इसमें परत नहीं होती, बल्कि इसमें रवा पाए जाते हैं। रवा का आकार इसके जमने में जितना समय लगता है उस पर निर्भर करता है। पृथ्वी के अंदर बने अग्नेय चट्टानों के रवे बड़े होते हैं, जैसे ग्रेनाइट, क्योंकि ये धीरे धीरे जमते हैं। हम इसे दोबारा समझेंगे कि जो पिघला हुआ पदार्थ पृथ्वी के अंदर से धरातल पर आने के क्रम में धरातल के निकट या धरातल के ऊपर जम जाता है, इन दोनों अवस्थाओं के फलस्वरूप जो ठोस पदार्थ बनता है हम उसे अग्नेय चट्टाने के नाम से जानते हैं। इसमें परत नहीं होती है, बल्कि इसमें रवा पाए जाते हैं। रवा का आकार इसके जमने में जितना समय लगता है उस पर निर्भर करता है। पृथ्वी के अंदर बने अग्नेय चट्टानों के रवे बड़े होते हैं, जैसे ग्रेनाइट, क्योंकि ये धीरे धीरे जमते हैं और पृथ्वी के ऊपर की चट्टानें जल्दी जमती हैं, इसीलिए इसमें रवे महीन होते हैं, जैसे बेसाल्ट एवं ऑब्सीडियन चट्टानें। तो हम यहाँ जानेंगे जो ये बेसाल्ट एवं ऑब्सीडियन चट्टानें हैं ये आग्नेय चट्टानें के अंतर्गत आती हैं, और ग्रेनाइट चट्टानें हैं ये आग्नेय चट्टानें ही के अंतर्गत आती हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है। अवसादी चट्टानें क्या हैं, आइए जानते हैं। ये चट्टानें अवसादों एवं तलछट के जमाव से बनती हैं। ये चट्टानें अवसादों या तलछट के जमाव से बनती हैं। ये चट्टानें दो अवस्थाओं में बनती हैं, पहला पानी के अंदर और दूसरा पानी के बाहर जमीन पर। जब पानी के अंदर तलछटों का जमाव काफ़ी समय तक परत दर परत होता रहता है, तब दबाव के कारण ये परतें आपस में जुड़ जाती हैं और अवसादी चट्टान का निर्माण करती हैं, जैसे चूना पत्थर। इसी तरह जब धरातल पर पानी के बाहर महीन अवसाद परत दर परत जमता जाता है, तब दबाव के कारण आपस में जुड़ जाते हैं, जिससे अवसादी चट्टान का निर्माण होता है, जिसे कि हम बालू पत्थर अथवा सेल के नाम से जानते हैं। हम समझेंगे कि ये चट्टानें अवसादों और तलछट के जमाव से बनती हैं। ये चट्टानें दो अवस्थाओं में बनती हैं, पहला पानी के अंदर और दूसरा पानी के बाहर जमीन पर बनता है। जब पानी के अंदर तलछटों का जमाव काफ़ी समय तक परत दर परत होता रहता है, तब दबाव के कारण ये परत आपस में जुड़ जाती हैं, अवसादी चट्टानों का निर्माण करती हैं, जैसे चूना पत्थर और बालू पत्थर और सेल जो होती हैं ये अवसादी चट्टानों के अंतर्गत आती हैं। रूपांतरित चट्टानें, जब आग्नेय या परतदार चट्टानों में ताप या दबाव दोनों के कारण इसके फलस्वरूप और गुण में बदलाव हो जाता है। जब आग्नेय या परतदार चट्टानों में ताप या दबाव दोनों के कारण इसके स्वरूप और गुण में बदलाव हो जाता है, तब इसे हम रूपांतरित चट्टानें कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे संगमरमर, चूना पत्थर अधिक दबाव एवं ताप के कारण संगमरमर में बदल जाता है। इसी प्रकार ग्रेनाइट ताप एवं दबाव के कारण नाइस में बदल जाता। इन्हें हम कायांतरित चट्टानें भी कहते हैं। अगला प्रश्न मंटू ने किया, सर इन चट्टानों के नाम अलग अलग क्यों हैं? क्योंकि इन चट्टानों के बनने की प्रक्रिया व गुण अलग अलग होते हैं, शिक्षक ने बताया। और हाँ, एक मज़ेदार बात यह है कि चट्टानों की परतों के बीच पौधे, जानवरों या कोई जीवाणु दब जाते हैं और दबे दबे सैकड़ों हजारों वर्ष में ठोस पत्थर के रूप में बदल जाते हैं, तब इन अवशेष को जीवाश्म कहा जाता है। अपर वन क्या है? एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा चट्टानों की परतों में काट छांट होती रहती है। अपरदन क्या कहलाता है? एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा चट्टानों की परतों में काट छांट होते रहते हैं, वो अपरदन कहलाते हैं। मंजू बीच में बोल पड़ी कि सर पटना म्यूजियम में मैंने ऐसा जीवाश्म देखा है जो पेड़ पौधों की शक्ल का है। बिल्कुल सही कह रही हो, वह पेड़ का भी
पेड़ का ही जीवाश्म है। शिक्षक ने उसकी बातों का समर्थन किया और पूछा, ताजमहल संगमरमर से बना है, बताओ ये कैसी चट्टानें हैं। बच्चे एक साथ चिल्ला उठे, सर ये रूपांतरित चट्टानें हैं। उन्होंने पुनः पूछा, और हमारे घरों में जो सिलबट्टा या चकेरी, बच्चे बोल उठे, वो औषधि चट्टानें हैं और ये बालू पत्थर का उदाहरण है। तब तो ये चट्टानें हमारे बड़े काम की हैं, है ना सर, बच्चे बोले। आइए जानते हैं अब हम खनिजों के बारे में। खनिजों के बारे में अब हम एक आसान भाषा में समझेंगे और जानेंगे। वीडियो में अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए अपने हित में दोस्तों के साथ। हाँ, इतना ही नहीं, इन्हीं चट्टानों में खनिज पाए जाते हैं। प्रत्येक खनिज का अपना रासायनिक व भौतिक गुण होता है। ये खनिज हमारे बड़े काम आते हैं। ये भूगर्भ से ही निकलते हैं। ये मूल्यवान होते हैं, इसीलिए रत्नागर्भा कहा जाता है। खनिज दो प्रकार के होते हैं। पहला धात्विक और एक दूसरा होता है अधात्विक खनिज। अर्थात खनिजों के दो रूप पाए गए। कौन कौन से? एक है धात्विक खनिज और दूसरा है अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज के अंतर्गत लौह युक्त और एक आता है अलोह, और लौह युक्त के अंतर्गत लोहा, निकेल, मैग्नीज, कोबाल्ट और टंगस्टन आते हैं, जो हमें एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हम इसे और अच्छी तरह से जानेंगे और पहचानेंगे। धातु खनिज दो प्रकार के हैं, एक है धात्विक, दूसरा अधात्विक। और लौह युक्त धात्विक के दो रूप, लौह और अलोह, जिसमें लोहा नहीं पाया जाता। लौह युक्त में जिसमें लोहा की मात्रा होती है। इसके अंतर्गत लौह युक्त में लोहा, निकेल, मैग्नीज, कोबाल्ट, टंगस्टन आते हैं। सीसा, जस्ता, सोना, चांदी और टीन, तांबा आते हैं। ये अलोह के अंतर्गत। अधात्विक खनिज के अंतर्गत दो प्रकार के, एक कार्बनिक धातु और एक अकार्बनिक। और कार्बनिक के अंतर्गत आता है कोयला, पेट्रोलियम। अकार्बनिक के अंतर्गत अभ्रक और ग्रेफाइट आते हैं। सर ने उंगली में पहनी सोने की अंगूठी को दिखाते हुए कहा, सोना भी एक प्रकार का खनिज है। उन्होंने नीलम के पायल की ओर इशारा करते हुए पूछा, बताओ ये पायल कौन से खनिज से बना है। सब बच्चे एक साथ चिल्ला पड़े, चांदी। शाबाश, अब तो आप समझ गए हैं ना कि खनिज और चट्टानें हमारे कितने काम आते हैं। सभी बच्चे एक साथ जोर से बोले, जी सर। अब तो आप सड़क किनारे पत्थरों को बर्बाद नहीं करेंगे ना। बिल्कुल नहीं, सभी एक साथ बोले। पंकज बोला, सर आज हम लोग बातों ही बातों में चट्टानों और खनिजों के बारे में बहुत कुछ जान गए हैं। सर मुस्कुराते हुए वर्ग से बाहर निकल गए, और क्योंकि घंटी बज चुकी थी। इसी के साथ हमारा अभ्यास भी खत्म होता है। यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए हैं जिनके उत्तर आपको यहीं से पढ़ के, इसमें रूपांतरित चट्टानें कौन सी होती हैं, तो आप कमेंट में जरूर बताएं रूपांतरित चट्टानें कौन सी हैं। तो रूपांतरित चट्टानों के अंतर्गत कौन सी चट्टानें आती हैं, आप ऊपर पढ़े हैं कि कौन से चट्टानें हैं जो रूपांतरित चट्टानों के अंतर्गत आते हैं। तो अभी हमने ऊपर ये देखा था तो रूपांतरित चट्टानें जो चट्टानें होंगी उन्हें हम संगमरमर चट्टानें हैं, वो रूपांतरित चट्टानों के अंतर्गत आती हैं। बेसाल्ट किस प्रकार की चट्टानें हैं, इन्हें हम आग्नेय चट्टानें कहते हैं। चट्टानों के रूपांतरण में किसका योगदान होता है? तापमान, दबाव या दोनों का होता है। तो तापमान और दबाव दोनों का होता है, या उपरोक्त सभी रासायनिक द्रव्य, रासायनिक पदार्थ का। तो तापमान और दबाव दोनों का होता है चट्टानों के रूपांतरण में। आगे हम जानेंगे यहाँ पर कि सही मिलान करना है। संगमरमर कौन सी चट्टानें हैं, तो ये चट्टानें हैं रूपांतरित चट्टानें हैं। और सेंधा नमक कौन सा? ग्रेनाइट है आग्नेय, और सेंधा नमक जो है ये औषधि चट्टानों के अंतर्गत आता है। तो चलिए इसी के साथ हमारा ये अभ्यास भी ख़त्म होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिए, और जो पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो अब हम मिलेंगे किसी एक नए अध्याय में किसी नए वीडियो के साथ। तब तक आप पढ़ते रहें, मस्त रहें। नमस्कार।